जय हिंद। इस वीडियो में हम देखें कि साबित करें कि √5, √3, √7, √2 इसी तरह से बहुत सारे दे सकता है कि एक अपरिमेय संख्या आपको साबित करने के लिए देगा। तो इस तरह से हिसाब जो देता है एग्जाम में परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को साबित करने के लिए तो यहाँ पे इसे सॉल्व में देखिएगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इस तरह से हम बताएंगे आपको साबित करने के लिए कि आप कहीं भी साबित कर सकते हैं, सबसे सरल मेथड से बताएंगे। तो यहाँ पे कोई भी आप उठा के ले सकते हैं, साबित कर सकते हैं इस तरीक़ा से। तो यहाँ पे माना कि पहले मानना आपको पड़ेगा। आपको हम चलिए पहला वाला साबित करके बता देते हैं। √5 यदि आपको अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए करा तो आप पहले परिमेय संख्या इस मान लीजिए। √5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि √5, हालांकि ये अपरिमेय संख्या फिर भी हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है। तो √5 बराबर में P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या का नियम होता है कि P/Q के रूप में होना चाहिए, जहाँ Q = 0। ये परिमेय संख्या का नियम होता है, हम अपने मन से नहीं लिखे। अब यहाँ से क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, इसको गुना इससे कर देंगे, इसका गुना इससे कर देंगे। तो P बराबर में आ जाएगा रूट के अंदर 5 × Q, क्योंकि इसके गुना इससे किए तो 1 आ गया, और √5 के गुना Q से कीजिएगा तो √5Q आ जाएगा। देन यहाँ से कर देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, एकदम सरल भाषा में देखते जाइए। तो P का स्क्वायर कीजिएगा तो P का स्क्वायर और रूट के अंदर 5 × Q का स्क्वायर। तो देन P² बराबर में यहाँ पे √5 का स्क्वायर कीजिएगा ना छोटू, तो रूट से स्क्वायर से रूट कट जाता तो सिर्फ बचेगा 5। तो 5 और Q का स्क्वायर कीजिएगा तो Q का स्क्वायर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि P² बटा 5 बराबर में Q²। यहाँ पे गुना में था तो हम भागा में दे दिए, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। हालांकि लिखना नहीं चाहिए, फिर भी हम आपको समझाने के लिए बता दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 5, P² को विभाजित कर रही है, विभाजित करती है। ये तो आप देख भी रहे हैं कि हाँ विभाजित कर रहा है, काहे कि 5, P² को विभाजित करती है। तो इसी तरह से हम बोल भी सकते हैं कि 5, P को भी विभाजित करेगी। कहिएगा सर यह स्क्वायर था तो विभाजित कर रहा था, अब नया स्क्वायर तो ये विभाजित करेगा। हाँ, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि P बराबर में 10 है, तो 10 का स्क्वायर बटे 5 कीजिएगा तो भी विभाजित करेगा, यदि 10/5 कीजिएगा तो भी विभाजित करेगा, दोनों तरफ से विभाजित कर रहेगा। अब यहाँ पे जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसी को मान लीजिए। यानी माना कि P बराबर में 5 के, हमने P का यहाँ पे मान रख के देखना चाहते कि क्या चेंज होता है। चलिए आपको अगला पेज में बताते हैं। तो यहाँ से देखिएगा कि P बराबर 5 के, तो यहाँ पे P का मान क्या है, P का यहाँ पे मान रख दिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे P का मान रखिएगा तो 5K का स्क्वायर बराबर में 5Q का स्क्वायर। बोलेगा सर ये कहाँ से कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से कर रहे हैं कि P के जगह पर हमने रख दिया 5 के, तो यहाँ पे रख दिए कि P का 5 के स्क्वायर, और यहाँ पहले से दिया हुआ 5Q स्क्वायर। देन 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25K का स्क्वायर बराबर में 5Q का स्क्वायर। ये 5 से काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, ठीक है ना छोटू, तो 5 बार में कट जाएगा, यानी 5K स्क्वायर बराबर में सिर्फ बचेगा Q का स्क्वायर। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस तरह से कि K² बराबर में Q²/5, क्योंकि यहाँ पे गुना में तो भागम दे दिए। बस यही बात को हमें आगे लिख देना है कि 5, Q² को विभाजित करती है। तो 5, Q को भी विभाजित करेगी।
इसे इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। इक्वेशन सेकेंड आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन पहला और दूसरा से P, Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखिए दोनों में है जो उभयनिष्ठ 5 को विभाजित कर रहे, तो दोनों का है जो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। देख रहे हैं ना, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि ऐसा होना परिमेय संख्या में होना नहीं सके। अतः हमारी मान्यता, देखते रहिए हम आपको फिर से समझाएंगे, मान्यता गलत हुई। यहाँ विरोधाभास है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप साबित कर सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या। सो फ्रेंड फिर से देख लीजिए, वेरी इजी है, बस आप समझते जाइए और कुछ भी हार्ड नहीं है। यहाँ पे आपको माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या का यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएं, तिरछा तिरछी गुना किए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे p का स्क्वायर प्लस √5 q का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर p रह गया, रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 k स्क्वायर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि p स्क्वायर बटे 5 तो 5 p स्क्वायर को विभाजित करती है, तो 5 p को भी तो विभाजित करेगा। इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट मान लें। बस इतना तक यदि आप सोल्व कर दीजिएगा ना, तो मानिए कि आधा हिस्सा आप सोल्व कर दिए। तो माना कि यहाँ मान लें कि इक्वेशन फर्स्ट को ही मान लिए कि p बराबर में हमने 5 के रख कर देखते हैं। तो यहाँ p का मान रख दीजिए, तो p का मान है 5 के, तो यहाँ पे 5k का स्क्वायर बराबर में क्या है 5q स्क्वायर। देन स्क्वायर कीजिएगा तो 25k स्क्वायर हो जाएगा, और 25 को 5 से काटिएगा तो क्या आएगा 5k स्क्वायर q। देन यहाँ पे से हम कह सकते हैं कि k स्क्वायर बराबर में q स्क्वायर बटे 5, क्यों नहीं कर सकते, आराम से कर सकते। तो 5, q को विभाजित करती है, तो 5, q को भी विभाजित करेगा। इस तरह से हम इक्वेशन से दूसरा मान लिए, और पहला और दूसरा से समीकरण से हम पाते हैं कि p, q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि परिमेय संख्या में ऐसा नहीं होना चाहिए। था हमारी मान्यता गलत हुई, यहाँ विरोधाभास है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप साबित कर सकते हैं।